नमस्कार मेरे जागरूक और प्रेरित आध्यात्मिक साथियों, स्वागत है आपका उस ज्योतिषीय यात्रा में जहां हम बीते महीनों के अनुभवों को शक्ति में बदलते हैं और आने वाले वर्ष के लिए अपने अंदर नई ऊर्जा और नई दृष्टि और नए संकल्प जगाते हैं। धनु राशि वालों के लिए दिसंबर महीना केवल एक महीना ही नहीं बल्कि पूरे वर्ष का सार, सीख और उपलब्धियों का संगम लेकर आता है। ये वह समय है जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे संघर्षों ने आपको और मजबूत बनाया और सफलताओं ने आपको और विनम्र। सूर्य और मंगल की सक्रिय स्थिति इस माह आपको वर्ष के अंतिम दिनों में वही जज्बा, वही साहस और वही निर्णायक शक्ति देती है जो कि धनु राशि वालों की पहचान रही है। दीपावली के प्रकाश के बाद अब साल के अंतिम सूर्य की किरणें आपके जीवन में नई आशा, नए अवसरों की चमक भरती हुई दिखाई देगी। इस महीने कई कार्य आपकी पूर्णता की ओर आगे बढ़ेंगे तो कई अटकी हुई योजनाएं गति पकड़ेगी। करियर में कुछ महत्वपूर्ण मोड़ मिलने के योग बनेंगे। आर्थिक रूप से ये महीना स्थिरता, संतुलन और विवेक का संकेत देता है। रिश्तों में आपसी समझ बढ़ेगी और परिवार के साथ बीता समय आपके मन को विशेष शांति देगा। दिसंबर का ये समय आपको याद दिलाता है कि जब हम पूरे वर्ष की थकान को पीछे छोड़ देते हैं तो ब्रह्मांड हमारे लिए नए वर्ष की राह पहले ही प्रकाशमान कर देता है। तो आइए जानते हैं दिसंबर माह में धनु राशि वालों के लिए कौन से अवसर लाभदायक रहेंगे, कौन से दिन रहेंगे सबसे प्रभावशाली, कहाँ सतर्क रहना होगा और कौन से वो शक्तिशाली उपाय हैं जो कि वर्ष के अंतिम महीने में आपको सौभाग्यशाली बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं धनु राशि वालों की दिसंबर माह की इस उज्जवल और प्रेरणादायक ज्योतिषीय यात्रा के साथ और शुरुआत करते हैं इस माह के कैलेंडर से। सबसे पहले 1 दिसंबर को गीता जयंती और मोक्षदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। 4 दिसंबर को माघ शीर्ष पूर्णिमा मनाई जाएगी। 17 दिसंबर को बुध प्रदोष व्रत रखा जाएगा। वहीं 25 दिसंबर को क्रिसमस डे पूरा वर्ल्ड मनाएगा। 27 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई जाएगी और 30 दिसंबर को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाएगा और साल का अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर को हम इस साल को अलविदा कर नए साल में प्रवेश कर जाएंगे। तो अब जान लेते हैं कि साल के इस अंतिम माह में ग्रह गोचर की स्थिति कैसी रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि वृश्चिक में विराजमान है और 16 दिसंबर को अपनी अति मित्र राशि धनु में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि तुला में विराजमान है। 6 दिसंबर को अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में और 29 दिसंबर को अपनी शत्रु राशि धनु में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी खुद की राशि वृश्चिक में विराजमान है और 7 दिसंबर को अपनी मित्र राशि धनु में प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह वर्तमान में अपनी उच्च की राशि कर्क में विराजमान है और 5 दिसंबर को अपनी शत्रु राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में विराजमान है और 20 दिसंबर को अपनी शत्रु राशि धनु में प्रवेश करेंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में ही विराजमान रहेंगे। राहु अपनी खुद की राशि कुंभ में और केतु अपनी समराशि सिंह में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। और इस माह शनि, राहु और केतु को छोड़कर बाकी सारे ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो इन ग्रहों की बड़ी उथल पुथल का साल के इस अंतिम माह में आपकी राशि पर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में जान लेते हैं। शुरू करते हैं धनु राशि वालों का दिसंबर महीने का मासिक राशिफल। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो जितने भी वीडियोस हैं, राशिफल है, सारी ज्योतिषीय गणनाएं हैं, ये सभी चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि और लग्न उन दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। सबसे पहले आपकी राशि स्वामी की बात करते हैं, जो कि है गुरु, जो कि महीने के प्रारंभ में यानी 5 दिसंबर को ही वक्री हो जाएंगे और आपके सप्तम भाव में पुनः आते हुए दिखाई देंगे। अब तक वे उच्च के होकर आपके अष्टम भाव में बैठे थे और वक्री अवस्था में गुरु का केंद्र में आकर बैठना और अपने ही घर को, अपनी राशि को, धनु राशि को देखना जबरदस्त रिजल्ट आपके लिए लेकर आएगा। ये माह आपके सुखेश और लग्नेश दोनों के हिसाब से गुरु के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। इस माह
आप बहुत समझदारी से डिसीजन लेंगे। जो अब तक कार्य आपके अधूरे थे या रिश्तों में जो अब तक मतभेद चल रहे थे वो सॉल्व हो जाएंगे। आपकी कुछ बड़ी इच्छाएं पूरी होगी, सफलताओं में वृद्धि होगी, सोचे समझे कार्य तय समय पर पूरे होंगे और समाज में आपको गणमान्य व्यक्तियों की सूची में रखा जाएगा। बहुत मैच्योरिटी से आप डिसीजन लेंगे। शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन से जुड़े हुए लोगों के लिए या फिर कोई मैनेजमेंट के फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए ये जो टाइम पीरियड रहने वाला है ये बहुत जबरदस्त रहेगा। वहीं इस माह आप अपने सुखों में वृद्धि करते हुए दिखाई देंगे। अगर आप नया घर खरीदना चाहते हैं, नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या घर में कोई रिनोवेशन कराना चाहते हैं या घर में कोई लग्जरियस आइटम की खरीदारी करना चाहते हैं, नए वाहन की खरीदारी करना चाहते हैं, इन सब चीजों के योग बनते हुए दिखाई देंगे। माँ से आपके संबंध और अधिक मजबूत और प्रगाढ़ होते हुए दिखाई देंगे। आपको अपनी माँ का पूरा सपोर्ट मिलेगा और वो आपको आपके कार्यों में भी सपोर्ट करेगी। हालांकि वर्क प्लेस पर काम का बर्डन अधिक रहेगा, अधिकारी आपको जिम्मेदारी सौंपेंगे, थोड़ा सा थकान, कमजोरी का अनुभव हो सकता है, परंतु आपका जज्बा बहुत मजबूत रहेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस के दम पर आप सभी कार्यों को सही समय पर पूरा करेंगे, जिससे आपके बॉस भी आप पर खुश नजर आएंगे। अब ये तो हुई बात आपके राशि स्वामी की, जो कि बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आपको दे रहे हैं। अब आते हैं आपके सेकंड और थर्ड हाउस पर। सेकंड और थर्ड हाउस के लॉर्ड है शनि। थर्ड हाउस में राहु बैठे जो कि शानदार रिजल्ट देते हैं, खासकर जो रिस्की काम करते हैं, चाहे शेयर हो, ट्रेडिंग हो, जुआ हो, सट्टा हो, कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कि रिस्क जिसमें ज्यादा होती है, उन कार्यों में आपको सफलता जरूर मिलेगी। राजनीति से अगर प्रेरित है या उससे अटैच है, जुड़े हुए हैं, तो डेफिनेटली उसमें भी सफलता मिलेगी। छोटे भाई बहनों से विशेष लाभ मिलेगा और पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा आपके पक्ष में जाएगा। वहीं कुटुंब में भी मान सम्मान बढ़ेगा। समाज में आपका एक अलग स्थान, जो कि मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि बहुत ही अच्छा गणमान्य उस व्यक्तियों की सूची में आ जाएंगे और शनि मेहनत का प्रतिफल आपको जरूर देगा। तो ये हुई आपके सेकंड और थर्ड हाउस की बात। अब आते हैं आपके फिफ्थ और ट्वेल्थ हाउस पर। फिफ्थ और ट्वेल्थ हाउस की अगर मैं बात करूं तो उसके स्वामी है मंगल। मंगल महीने के प्रारंभ में आपके ट्वेल्थ हाउस में स्वग्रही होकर विराजमान है और 7 दिसंबर को मंगल राशि परिवर्तन कर आपकी राशि में आ जाएंगे। जैसे ही मंगल आपकी राशि में आएंगे, मंगल और पावरफुल हो जाएंगे, क्योंकि ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड अपने से एक घर आगे और फिफ्थ हाउस का लॉर्ड भी केंद्र में आपकी राशि में। पर मंगल जब भी आते हैं ना, मांगलिक बना देते हैं, थोड़ा एरिगेंट बना देते हैं, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट बना देते हैं। आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है, बस इस बात का ध्यान रख लीजिए। हर काम विनम्र होकर करेंगे, अपने आप को कम समझ के करेंगे कि अभी मुझे सीखना है, तभी आप सफलता की तरफ और एक अच्छे व्यक्तित्व की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगर आपने ये सोच लिया मुझे सब कुछ आता है और मेरे जैसा कोई नहीं, तो आप हमेशा पछताएंगे, आप धीरे धीरे डाउन होते चले जाएंगे और एक वक्त के बाद आपको कोई नहीं पूछेगा और आपका व्यक्तित्व भी खराब हो जाएगा। तो आपको अगर अपने व्यक्तित्व को सौम्य रखना है तो हमेशा विनम्र रहे, मंगल को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, एनर्जेटिक रहना है। मंगल एनर्जी बहुत देता है, तो एनर्जेटिक जरूर रहे परंतु एरिगेंट ना हो। वहीं मंगल फिफ्थ हाउस के लॉर्ड है, तो डेफिनेटली मंगल के रिजल्ट इस पूरे माह आपको बहुत जोरदार मिलेंगे। खासकर जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए, किसी भी प्रकार की एक्टिविटी से, फिजिकल एक्टिविटी से, स्पोर्ट्स से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपके लिए ये टाइम पीरियड बहुत शानदार रहेगा। पुलिस, सेना, नेवी जैसे डेयरिंग जॉब से अगर आप जुड़े हुए हैं तो भी आपके मान सम्मान में, प्रभाव में वृद्धि होगी और अधिकारी भी आपको समझेंगे, मानेंगे और जानेंगे, यानी अधिकारियों पर भी आपका प्रभाव पड़ेगा। स्टूडेंट्स के लिए, खासकर जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये महीना जबरदस्त रहने वाला है। बस पढ़ाई करिए, एनर्जेटिक रहिए, जोश दिखाइए, पर जोश में होश मत खोइए, यानी ओवर कॉन्फिडेंट होकर कुछ भी मत कीजिए, क्योंकि पेपर देते समय भी हमें कई बार लगता है अरे मेरे को तो सब कुछ आता है, मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। और इसी चक्कर में पेपर देकर आते हैं और फिर बाद में पछताते हैं, अरे यार मैंने क्यों जल्दबाजी की, क्यों एरिगेंट हुआ, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा व्यक्ति की बुद्धि को भ्रमित कर देता है। तो आपको भ्रमित नहीं होना है और अपने समझदारी के साथ अपने कार्यों को करना है, तभी आप अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। अब आते हैं आपके 6th और 11th हाउस पर। 6th और 11th हाउस के लॉर्ड है शुक्र। यहाँ पर मैं शुक्र की बात करूं तो शुक्र 20 दिसंबर तक आपके 12th हाउस में बैठेंगे और यहाँ एक एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट है कि शुक्र 12th में
जबरदस्त परिणाम अपवाद स्वरूप देते हैं। तो यहाँ लाभ की स्थितियां अब्रॉड से बहुत अच्छी देखने को मिलेगी, खासकर जो टेक्सटाइल मार्केट से जुड़े हुए हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, जो हैंडीक्राफ्ट का, सजावटी सामान का कुछ काम करते हैं, उनके लिए ये महीना जबरदस्त साबित होने वाला है। आपके काम की एक ब्रांडिंग होती हुई दिखाई देगी। आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में आप अपनी नई ब्रांच खोलते हुए दिखाई देंगे। शत्रु आपसे कांपेंगे, आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी और इस समय आपका रुतबा बढ़ेगा। आप मित्रों में जो शत्रु हैं आपके, उनको भी पहचानेंगे, गलत मित्रों की संगति को त्याग देंगे, गलत आदत को त्याग देंगे। परंतु इस समय थोड़ा सा आलस्य भी आएगा, परंतु आपको आलस्य को त्याग कर अपने कर्म की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ फोकस करना है। तो आपको ये महीना जबरदस्त रिजल्ट जरूर देगा। अब आते हैं आपके 7th और 10th हाउस पर। 7th और 10th हाउस के लॉर्ड है बुध। यहाँ पर मैं बुध की बात करूं तो बुध आपके 12th हाउस में बैठे, परंतु उनकी युति शुक्र और सूर्य के साथ में रहेगी। सूर्य के साथ आधे महीने और शुक्र के साथ तो लगभग पूरे महीने, यानी 20 दिसंबर तक रहेगी। तो ये युति बहुत कल्याणकारी रहेगी, क्योंकि सूर्य आपके भाग्येश, शुक्र आपके लाभेश और बुध तो आपके सप्तमेश और कर्मेश ही है। तो यहाँ पर बुध के रिजल्ट बहुत अच्छे होते हुए दिखाई देंगे। हालांकि बुध 12th में बैठे तो खर्चों के प्रति थोड़ा सा आपको सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। बिजनेस में भी कोई भी निवेश करें, बुद्धि का उपयोग करते हुए, बुद्धि और विवेक का उपयोग करते हुए आप कोई भी डिसीजन लें। कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है तो अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। वहीं वर्क प्लेस पर आपका रुतबा बढ़ेगा। प्रमोशन, इंक्रीमेंट के बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को, फाइनेंस के सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को, अकाउंटिंग के सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को और खासकर आईटी फील्ड से जुड़े हुए लोगों को, इनको प्रमोशन और इंक्रीमेंट जरूर मिलेगा। वहीं बॉस आपसे प्रसन्नचित नजर आएंगे, आप अपने टारगेट्स को बहुत अच्छे से अचीव करेंगे। तो ये है आपके 7th और 10th हाउस के रिजल्ट। अब आते हैं आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव के लॉर्ड है चंद्रमा। बहुत ज्यादा ओवर इमोशनल ना हो, बस इतना ही कहूंगी। और अजनबी लोगों से थोड़ा सा बचकर रहें। यात्राएं करते समय अपने सामान का विशेष रूप से ध्यान रखें और किसी की बातों में न फंसे, बस इस बात का आप ध्यान रख लें। अब आते हैं आपके 9th हाउस पर। 9th हाउस के लॉर्ड है सूर्य। यहाँ पर मैंने सूर्य की बात पहले भी करी कि सूर्य आपके 12th हाउस में बैठे हैं और वे सूर्य यानी भाग्येश, कर्मी, सप्तमेश और लाभेश के साथ युति किए हुए हैं। जबरदस्त युति। आगे के 16 दिसंबर तक का समय जबरदस्त, और उसके बाद में सूर्य आपकी राशि में आ जाएंगे तो और भी अच्छा। सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो कि मान सम्मान, प्रसिद्धि सब कुछ देता है, और सूर्य लाइक अ किंग जीता है कि सुनूंगा सबकी, करूंगा अपने मन की। पर जिद्दी नहीं होना है, विनम्र रहना है और एरिगेंट तो आपको होना ही नहीं है। बस इस बात के साथ आप आगे बढ़ें। खासकर जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनको इस माह बहुत अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। अपने करियर से रिलेटेड शुभ समाचार मिलेंगे। हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्र छात्राओं के लिए ये समय बहुत ही जबरदस्त रहेगा। वहीं आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा और समाज सेवा जैसे कार्यों में, एनजीओ, ट्रस्ट या फिर किसी की मदद करना, ऐसे जो कल्याणकारी समाज के कार्य हैं उसमें आप निस्वार्थ सेवा देंगे, जिससे आपके मान सम्मान और प्रसिद्धि में, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। मित्रों का बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा और नए मित्र भी आपके सर्कल में जुड़ेंगे। तो ये है धनु राशि वालों का दिसंबर महीने का मासिक राशिफल। अब आते हैं इस माह के कुछ विशेष उपायों पर। तो गीता जयंती 1 दिसंबर को मनाई जाएगी। भगवान श्री कृष्ण को पीले पुष्प अर्पित करके गीता का श्लोक पढ़ें। भाग्य इससे मजबूत होगा और अटके हुए कार्य गति पकड़ेंगे। वहीं मोक्षदा एकादशी भी 1 दिसंबर को मनाई जाएगी। इस दिन तुलसी पर जल चढ़ाएं और ओम वासुदेवाय नमः का 21 बार जाप करें। इससे मानसिक शांति और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होगा। माघशीर्ष पूर्णिमा जो कि 4 दिसंबर को मनाई जाएगी, इस दिन चंद्रमा जी को दूध और जल अर्पित करते हुए मनोकामना सोचें। इससे धन लाभ और भाग्य का विस्तार होगा। पौष पुत्रदा एकादशी जो कि 30 दिसंबर को मनाई जाएगी, इस दिन भगवान विष्णु को हल्दी या पीली मिठाई अर्पित करें। इससे परिवार में समृद्धि और संतान सुख के योग बनेंगे। तो धनु राशि वाले मेरे सभी आध्यात्मिक साथियों, दिसंबर का ये महीना आपके लिए पूरे वर्ष की मेहनत और अनुभव और सीखों को सार्थक करने का समय है। साल भले ही समाप्ति की ओर बढ़ रहा हो, लेकिन आपकी ऊर्जा, जज्बा और सपनों की लौ पहले से अधिक प्रज्वलित दिखाई दे रही है।
इस माह ब्रह्मांड आपको यही संकेत दे रहा है कि जब एक अध्याय समाप्त होता है तभी एक नया और अधिक उज्जवल अध्याय शुरू होता है। आपके प्रयास, आपका आत्मविश्वास और आपका धैर्य ही वह कुंजी है जो कि आने वाले वर्ष के द्वार खोलने वाले हैं। याद रखिए, भाग्य भी उसी का साथ देता है जो पूरे यत्न से कर्म करता है और उम्मीद का दीपक कभी नहीं बुझने देता। अपने लक्ष्यों को अंतिम रूप दीजिए, अपनों के साथ बिताए पलों को संजोइए और नए वर्ष का स्वागत नई एनर्जी और नए संकल्पों के साथ कीजिए। यदि ये राशिफल आपको मार्गदर्शक, प्रेरणादायक और पॉजिटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर लें और अपने प्रियजनों के साथ इसे शेयर जरूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर ऑल दबाएं ताकि आपको रोजाना की अपडेट और ज्योतिषीय जानकारियां सबसे पहले मिल सके। यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट या पर्सनल मीट के माध्यम से कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। हमारे संस्थान में हर तरह की पूजा की जाती है, तो किसी भी प्रकार की पूजा से जुड़ना हो आप स्क्रीन पर संपर्क जरूर करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। अगले माह में, नए वर्ष में नई एनर्जी, नए ग्रह परिवर्तनों और जीवन के नए अनुभवों के साथ एक बार फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।